आंटी मान जाएंगी? पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ना मानी तो? बहुत प्यार करता है ईसा मुझसे, मेरी जरा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता। जी ये तो है, ईसा आपसे बहुत प्यार करता है। इस प्यार को किसी दुश्मन की नजर न लगे। आपा, सिराज, आपा, क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हो रहा है? हाँ, हाय, सिराज, सिराज आंखें खोलो। सिराज, पानी ला, पानी। मैं ला रही, जल्दी जाओ। सिराज, सिराज, अरे भाई जल्दी पानी लाओ। शगुफ्ता, सिराज, आंखें खोलो। सिराज, जल्दी दो, जल्दी दो। अल्लाह, अरे कमरे से निकाला क्यों? मैंने तो इनको इतना मना किया था, लेकिन नहीं, वो बहुत तड़प रहे थे, कह रहे थे कि अम्मा को ख्वाब में देखा है, आपस में मिलना जरूरी है। आपा, अम्मा ख्वाब में आई थी और अरे भाई उठो उठो, पहले बैठो यहाँ। कह रही थी अच्छा देखो, पहले ठीक हो जाओ, बाद में बताना। सर की चोट है, कुछ दिन तो लगेंगे ना। कमरे से निकला क्यों? तुम परेशान थी ना आपा। अम्मा ख्वाब में आई और कहने लगी आपा परेशान है, ध्यान रखना। तुम हो ना मेरे पास। हाँ, मैं आपके किस चीज की परेशानी है फिर? तुम आराम करो। हाँ? चलो चलो, इसे कमरे में ले जाओ। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। आपा, ना ख्याल करना। बहुत प्यार करते, दीवाना है अपनी बहन का, आशिक है। हाथ पकड़ा। हाँ, आराम से आराम से।
ब्रेक फेल हो गया है, मगर समझ नहीं आ रहा कैसे। अभी पिछले हफ्ते तो आपने सर्विस कराई थी, सब ठीक था। हाँ, मैं भी हैरान हूँ। और आप तो जानते ही हैं मैं कितनी केयर करता हूँ, बाकायदगी से सर्विस भी करवाता हूँ। खैर, अल्लाह ने बहुत करम किया, आपको खराज तक नहीं आया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अल्लाह ने बहुत करम कर दिया। मेरी माँ की दुआएं मेरा साथ देती हैं हमेशा, बहुत ही ख्याल करती हैं मेरा। पाबंदी से मेरे लिए सदका खैरात भी करवाती हैं। माँ की दुआ में तो बड़ी ताकत है बॉस। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, इसका क्या करेंगे? जल्दी से मुझे ठीक करवा के दे दें, मुझे घर पे नहीं बताना है कि हादसा हुआ था, सब परेशान हो जाएं। 2 दिन में इंशाल्लाह। गुड। मैंने भी फोन कर दिया, गाड़ी मेरी आ ही रही होगी। मामा मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मेरी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकती हैं। मैंने सिर्फ एक टाइम का खाना नहीं खाया और अपने आप को कमरे में बंद कर दिया, उनका तो बुरा हाल हो गया। और एक मेरी माँ है, 4 दिन खाना ना खाऊं तो पूछेंगे भी नहीं। इन्हें तो मेरी खुशी की भी कोई परवाह नहीं है। मामा ने कहा अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम कोर्ट मैरिज करो या लव मैरिज करो, बस खुश रहो। रियली? तो तुम्हारी मम्मा मान गई? कैसे नहीं मानती, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेरी हर खुशी पूरी की है। अब बताऊंगा जाके मैं अम्मी को कि एमी को मेरी दौलत की लालच नहीं है। क्या सोचने लगे? अब क्या सोचना है? तो जल्दी से सुबह जाकर कोर्ट मैरिज करनी है, क्योंकि आई कांट वेट एनी मोर। लेकिन मामा ने कुछ शराइत रखी हैं कोर्ट मैरिज करने से पहले, जो तुम्हें पूरी करनी पड़ेंगी। शराइत? कैसी शराइत? यही कि तुम्हें अपने हिस्से की प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी और हक मेहर में 1 करोड़ रुपए लिखना होगा। What? तुम मजाक कर रही हो? Come on baby, you don't trust me? जो इस तरह शराइत पर मुझसे शादी कर रही हो। तुम मुझे शादी के बाद कहाँ रखोगे, मेरे खर्चात कैसे उठाओगे? क्योंकि ये कोर्ट मैरिज तो तुम्हारे घर वालों की मर्जी के खिलाफ होगी और वो तुम्हें अपने घर से और अपने ऑफिस से बेदखल कर देंगे। बेबी, मैं कोई गिरा पड़ा लड़का थोड़ी हूँ। सेविंग्स है मेरे पास, मैं तुम्हें बहुत अच्छे अपार्टमेंट में रख सकता हूँ रेंट पर। अगर ऐसे बैठे बैठे खाते रहो ना तो बड़े से बड़ा खजाना भी खत्म हो जाता है मिस्टर आरिस। तो क्या अम्मी सही कहती थी कि एमी को मेरी दौलत से प्यार है? तो तुम चाहते हो कि मैं बगैर किसी सिक्योरिटी के तुमसे शादी कर लूं और तुम मुझे फुटपाथ पे लाकर बिठा दो? Come on यार, I belong to a respectable family. कुछ दिन का गुस्सा होगा, जैसे गुस्सा ठंडा हो जाएगा हमें अपना लेंगे वो। देखो, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती और ना ही तुम्हारी अजम्पशंस की बुनियाद पे कोई फैसला कर सकती हूँ। मामा ने जो कहा है, अगर वो तुम कर सकते हो तो ठीक है, और अगर नहीं तो तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। एमी, एमी मेरी बात सुनो। एमी, ईसा बस मुझे नहीं पीना ये, प्लीज। बात पी लो ना थोड़ा सा। देखो ना तुम्हारी क्या हालत हो गई एक ही दिन में, ऐसा लग रहा है बरसों से बीमार हूँ। वोमिट हो जाएगी, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? नहीं ना, थोड़ा सा पीना तो पड़ेगा ना, वरना कमजोरी हो जाएगी। पी लो ना थोड़ा सा। शगुफ्ता दलिया बना रही है तुम्हारे लिए, तो ठहर के वो खा लेना।
पता नहीं ईसा, मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। सुबह जाएंगे ना डॉक्टर के पास, अपॉइंटमेंट भी ले लिया मैंने। सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी, तो नहीं अचानक क्या हो गया? क्या खाया तुमने? कुछ पिया था? आंटी ने कुछ बना कर दिया था, कह रही थी बादाम का शरबत है। अम्मी तो ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना चाह रही है ना तुम, इसीलिए शरबत बना के दिया होगा ताकि तुम्हारे अंदर एनर्जी आए। पुराने लोग होते हैं ना, ये दवाओं से ज्यादा पुराने टोटकों पर भरोसा करते हैं। ये लो ना, बस चलो जल्दी से पियो, थोड़ा सा पी लो। अच्छा फील करोगी पी के। आराम से पी लो, कोई जल्दी नहीं है। इतनी खामोशी क्यों है? कहाँ है ये सब? ईसा बेटा दुल्हन बेगम के लिए जूस लेकर गए कमरे में, और आरस बेटा अपने रूम में। अब जूस इस वक्त? खाना नहीं खाएगी क्या वो? वो कह रही थी उनकी तबीयत खराब है, दलिया बनवाया है। अच्छा चलो। आपा आप फिक्र ही ना करें, असरात शुरू हो गए हैं, बस आप पाबंदी से उसको ये दवाई देते रहे। सुनो, आरएस को रीसा को बुला कर लाओ, जाओ। ठीक है। सुनो, किसी को शक तो नहीं होगा ना? अरे आपा, डॉक्टर को शक नहीं होगा तो किसी को कैसे हो सकता है? बस आप उसको ये दवाई देते रहे, नागा नहीं करनी। आ जाओ भाई, आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चलो बैठो। सुनो, तुमने सिराज को खाना दिया? हाँ आपा, खाना भी दे दिया उनको मैंने, और दवाई भी दे दी थी। ऐसे फजूल में मुसीबत मोल ली उसने। रोका भी था कि कैश लेकर जाने की जरूरत नहीं है, मगर सुनता है क्या? आपा, होनी को कौन टाल सकता है? बस अल्लाह पाक जल्दी से उसे पैरों पे खड़ा कर दे। इकलौता भाई है मेरा, मेरे मैके की आखिरी निशानी। फूफोजान, अब्बा ने तो दिमागी टेंशन ली हुई है, इसलिए तो ठीक नहीं हो पा रहे हो। और डॉक्टर भी कहते हैं कि दिमागी चोट पे दिमागी टेंशन लेना खतरनाक हो सकता है। वैसे टेंशन है किस चीज की उसे? वही फूफोजान, वो समझते हैं कि मैंने ईसा का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। यही लेके बैठे हुए हैं बस बेचारे। मामू की जिंदगी से तो बढ़कर नहीं है ना, फिर क्यों सोचते हैं वो ऐसा? ये तुम ही उसे समझा दो, फजूल में टेंशन ली हुई है। आज भी बेहोश होके गिर गया था। क्या गिर गए थे? आपने मुझे बताया नहीं, पर को तो पहले से ही स्टेचेस आए हुए हैं, वो गिरना तो ठीक नहीं है। शकील, कल ही मामू को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, एहतियातन चेकअप करवा लो। जी सर भाई जी। सबाहत नहीं आ रही? हाँ मैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से वोमिटिंग हो रही है, काफी वीक भी फील कर रही है। हेलो, मुझे पता ही नहीं है। सुबह गई थी मैं उसके कमरे में, मैं सोची आराम कर रही है। बादाम का शरबत दिया था मैंने उसे, ताकत का है वो। शायद वही हजम नहीं हुआ। हाँ भाई, इन दिनों में तो बदहजमी होती है, कुछ हजम ही नहीं होता।
बादाम का शरबत था, वो तो ताकत के लिए होता है। जी बिल्कुल सही कह रही। तुम्हें अपने हिस्से की प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी और हक महर में 1 करोड़ रुपए लिखना होगा। तो तुम चाहते हो कि मैं बगैर किसी सिक्योरिटी के तुमसे शादी कर लूं और तुम मुझे फुटपाथ पे लाकर बिठा दो? मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती और ना ही तुम्हारी अजम्पशंस की बुनियाद पे कोई फैसला कर सकती हूँ। ममा ने जो कहा है, अगर वो तुम कर सकते हो तो ठीक है, और अगर नहीं तो तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। इन्हीं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना। प्यार तो शर्तों पर नहीं किया जाता। प्यार करने वाले तो हर तरह के हालात में गुजारा कर लेते हैं। तुम्हें मेरे साथ से ज्यादा दौलत की फिक्र है, ऐशो आसाइश की फिक्र है। तुम्हें कैसे समझाऊं कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी मेरा नहीं है। अगर मैं एमी को सब कुछ सच सच बता दूं तो शायद वो मान जाए और शायद वो प्रॉपर्टी हासिल करने में मेरा साथ भी दे दे। हाँ, मैं उसे बता दूंगा, वो जरूर मेरी प्रॉब्लम समझ जाएगी। हेलो हेलो के बच्चे, तुमने मुझे कहा था कि तुम बहुत परफेक्ट हो अपने काम में। ये काम किया तुमने? क्या हुआ? बंदा सही सलामत घर आ गया है, सिर्फ गाड़ी को नुकसान पहुंचा। मैंने जिस काम की कमिटमेंट तुमसे की थी वो कर दिया था। चाहो तो गाड़ी किसी भी मैकेनिक को दिखाकर पूछ लो, गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे मैंने। क्या फायदा ब्रेक फेल करने का, मकसद तो पूरा हुआ नहीं। बंदा सही सलामत घर आ गया। मैं मैकेनिक हूँ, खुदा नहीं जो किसी की भी जान ले सकूं। अब अगर अल्लाह ने उसको बचाना था तो वो जिंदा बच गया। और हाँ, तुम्हारा काम तो मैंने पूरा कर दिया, इसीलिए पेमेंट भी मुझे पूरी ही चाहिए। पैसे तैयार रखना, 2 दिन बाद पेमेंट चाहिए मुझे। तुम लोगों की पहली औलाद है, तुम लोगों को नहीं पता कि क्या खाना पीना है, किस तरह रहना है। इसलिए आजकल मैं सबाहत पर सख्ती कर रही हूँ, डांट देती हूँ। शायद उसे बुरा लग रहा हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे बुरा क्यों लगेगा? आप तो जो कुछ भी करती हैं हमारे भले के लिए तो करती हैं। लाख वॉमिटिंग हो, लेकिन जो कुछ मैं खिला पिला रही हूँ वो उसी के फायदे के लिए है ना। तुम खुद ही सोचो, दूध या जूस में जो अज्जा शामिल हैं, भले वो वॉमिट करके निकाल दे, पानी ही जाएगा ना, एनर्जी तो बॉडी में रहेगी। जी जी अम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? सबाह तो कोई मसला है ना, मुझे कोई एतराज है। आप तो हमारी माँ हैं और माएँ तो बच्चों की ढाल होती हैं। जीते रहो। अम्मी, अरबाज कहाँ है आजकल? बिल्कुल ही गायब है। ना नाश्ते पे होता है ना खाने पर नजर आता है। जब से इसका रिजल्ट आया है इसने तो घर पर रहना ही छोड़ दिया। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि इसके रिजल्ट आने की खुशी में कोई फंक्शन करें।
ऐसी खुशी बेटा। क्या बात है अम्मी, सब खैरियत तो है? उसने झूठ बोला था कि वो पास हो गया है, पास नहीं हुआ था। क्या? मैंने उसका झूठ पकड़ लिया था और कहा था कि ईसा को बताऊंगी ताकि तुम्हें दफ्तर में चपरासी बना के रखेगा। अम्मी आपने ऐसा क्यों कहा? आप तो जानती हैं वो हमारे पास बिल्कुल ही प्यार से पला बड़ा है। जिम्मेदार वो बिल्कुल भी नहीं है। कोई बात नहीं, अगले साल दोबारा से एग्जाम दे देता। यहाँ होगा तो एग्जाम देगा। क्या मतलब? जिद कर रहा था कि मुझे बाहर जाना है, बाहर भिजवाएं। मैंने सख्ती की और कहा कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो दफ्तर में बिठा दूंगी। बस घर छोड़कर चला गया है। और मुझे मैसेज किया कि उसका कोई दोस्त है नासिर, उसका कोई मामू रहता है कनाडा में, वहां चला गया। ये कब हुआ? 2 रोज हो गए। फोन भी बंद कर दिया है, बहुत ट्राई कर रही हूँ लेकिन लग नहीं रहा। अम्मी आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसको समझा लेता, उससे बात कर लेता। अगर बाहर ही जाना था तो बाहर भिजवा देता। मुझे क्या पता था कि वो फौरन ही चला जाएगा। वाकई मुझसे भूल हुई। अगर मैं ईसा से कह देती तो अरबाज इस तरह घर न छोड़ता और ना ही मुझे अपनी कीमती ज्वेलरी से हाथ धोने पड़ते। ईसा, अम्मा अब्बा का ड्रामा तो फुल सुपर डुपर हिट हो गया भाई। पुप्पो और ईसा भाई पूरी तरह काबू में आ गए। सिराज जब चकरा के गिरा है ना, यकीन करो जलती पे तेल छिड़क दिया। आपा इतना घबरा गई और जब ईसा को पता चला ना तो उसने कहा कि मैं मामू को कल डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, पूरा चेकअप कराऊंगा। कासू वैसे एक बात है, आपा मिजाज की तेज है लेकिन मुझसे मोहब्बत करती है। देखा नहीं मेरी बीमारी का देखकर कितना परेशान हो गई थी। इसी परेशानी का तो हमने फायदा उठाना है। वो कैसे कासू? वो ऐसे है कि अपनी बीमारी को और तूल देना है। जब भी बिस्तर से उठो ना तो सर पकड़ लो और कहो कि मुझे चक्कर आ रहे। फिर आपा तुम्हें आराम का मशवरा देंगी और फिर इस तरह हमें जाने भी नहीं देंगी यार से। और मेरा धंधा भी फुल निकल पड़ा है। अम्मा मैं रोज ना 10 से 15 हजार रुपए नोटों की गड्डी से निकाल लेता हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया? वो ईसा के अकाउंट वाले पैसे गिनते होंगे, पकड़ा जाएगा तू। अब्बा मैं तुम्हारी तरह ना कच्ची गोलियां नहीं खेलता। अम्मा सिर्फ 500,000 रुपए निकालता हूँ अभी। इतना तो गिनती में भी नहीं आता उनके यार। अच्छा जो भी करना है शकील, बहुत होशियारी से करना है, क्योंकि हमने इस घर में पैर जमाने हैं और हमारे खिलाफ कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। माँ तो परेशान ना हो, मैं हर चीज सोच समझ के करता हूँ, इनकी तरह नहीं करता। सर पे चढ़ा ले इसको। तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि अरबाज घर छोड़कर चला गया। उसका नंबर भी बंद आ रहा है। बाज को मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह पाला है। मेरा तो दिमाग ही मूव हो गया। ईसा, आप पता करवाने की कोशिश करें कि वो अपने किस दोस्त के साथ क्या है।
अम्मी बता रही थी कि नासिर के साथ क्या उसका यूनिवर्सिटी क्लास फेलो है। तो नासिर का कांटेक्ट नंबर है आपके पास? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, अम्मी से पूछता हूँ। नासिर का कांटेक्ट नंबर ना मिले तो आप उसके किसी क्लास फेलो से भी पूछ सकते हैं। साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसकी यूनिवर्सिटी चले जाना चाहिए, उसके डिपार्टमेंट से उसका एड्रेस लेकर उसके घर चले जाना चाहिए। हाँ, ये तो ख्याल आया ही नहीं मुझे। यूनिवर्सिटी से नासिर की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, उसके घर जा सकता हूँ मैं और वहां पे उसके मामू का कनाडा का एड्रेस मिल सकता है। बिल्कुल। ये सब दुनिया बहुत छोटी हो गई है, सब कुछ हमारी उंगलियों पे आ गया है। अगर आपका कोई कनाडा में जानने वाला है तो उसको नासिर का एड्रेस दे दें तो वो इन्फॉर्मेशन निकलवा लेगा। हाँ, मेरा एक दोस्त है कनाडा में। बहुत शुक्रिया, तुमने तो ये मसला चुटकी बजाते हल कर दिया। 12 बजे आऊंगा मैं तुम्हें पिक करने के लिए। तैयार है ना डॉक्टर के पास जाना? ये तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है जाने की। जरूरत है, तैयार है ना? बाय। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों को सुधारूं कैसे। समझा समझा के थक गई हूं। एक वो मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लेके निकल गया, और एक ये लड़की के इश्क में पागल होकर दुनिया से गाफिल हुआ बैठा है। क्या हो गया अम्मी? इस उस लड़की का जिक्र कहाँ से आ गया? क्या किया? जरा थोड़ी देर सोया ही हूं ना मैं बस। कौन सा कोई आपके उस निकम्मे बेटे की तरह चोरी करके भाग गया? अच्छा खामोश रहो, बार बार ये बात दोहराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हरकतें भी नोट कर रही हूं मैं। ऑफिस का काम छोड़कर उस लड़की के पीछे भाग जाते हो, जबान चलाने लगे हो। हाँ, और अब भूख हड़ताल चल रही है। तुम्हें क्या लगता है समझ नहीं रही हूं मैं? सब जानती हूं। उस लड़की ने कोर्ट मैरिज करने से इनकार कर दिया होगा, बस तब से भूख हड़ताल चल रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी तो बात ही नहीं हुई उससे। तो बाहर गई हुई है मुल्क से। तुम उसे मिलो या ना मिलो, शादी करो या ना करो, आइंदा ऑफिस छोड़कर तुम नहीं जाओगे। मैं ईसा से तुम्हारी शिकायत ना सुनूं। अम्मी, क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसे? भैया ने भी तो की है ना पसंद की शादी। हाँ, की है पसंद की शादी, लेकिन मेरी मर्जी से, बगावत नहीं की है उसने। तो मैं भी तो आपकी इजाजत ही मांग रहा हूँ ना अम्मी। तो मैं भी तो ये कह रही हूँ, कोर्ट मैरिज कर लो उसे बगैर किसी शर्त के। बाद में उसे पूरे हक दे दूंगी, उससे पहले नहीं। अगर वो कोर्ट मैरिज के लिए मान जाती तो आप जाएंगी उनके घर रिश्ता लेकर? नहीं, नहीं जाऊंगी। लेकिन आरिस, ये बात अपने दिमाग में रख लो, वो लड़की बगैर दौलत के तुमसे शादी नहीं करेगी। नहीं करेगी। अब उठो, आओ बाहर। पागलों की तरह तुम लोगों के पीछे चल रही हूं। बच्चे हो तुम लोग? नहीं है वो ऐसी लड़की। अल्लाह ने क्या बात। अम्मी, आपके पास नासिर का नंबर है? नासिर? नासिर कौन? वही जिसके साथ अरबाज कनाडा गया है। हाँ, नहीं मेरे पास तो नहीं है नंबर। क्यों? ओह,
उसके जरिए मैं अरबाज से बात कर लूंगा ना। हाँ, अगर मेरे पास तो नहीं है नंबर। चलें, कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी से मैं इसका नंबर भी निकलवा लूंगा और इसका एड्रेस भी मुझे मिल जाएगा। अगर इसने नंबर नहीं उठाया तो मैं इसके घर चला जाऊंगा, वहां से इसके मामू का कनाडा का एड्रेस मिल जाएगा। छोड़ दो ना ईसा, क्यों खुद को परेशान कर रहे हो? नालायक है वो, जो हो रहा होगा उसके साथ अच्छा है, सजा है उसकी। ऐसा ना कहें अम्मी, अच्छा है वो, नासमझ है। अच्छा ठीक है, तुम ऑफिस जाओ, मैं खुद मालूम कर लूंगी। जी, आज मुझे सबाहत को डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है, तो 12 बजे तक मैं आ जाऊंगा। डॉक्टर के पास खैरियत? हाँ, आजकल वो काफी वीक फील कर रही है, खाया पिया भी नहीं जा रहा है उससे। तुम छोड़ दो बेटा, ये काम औरतों के होते हैं। उसे वैसे भी किसी अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट के पास तो लेकर ही जाना है ना, तो बेहतर है ये काम भी मैं आज ही कर लूं। ठीक, मैं आता हूँ। अल्लाह ने कहमान। प्लीज एमी, एक बार मुझसे मिलो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, और मुझे जो कुछ कहना था वो मैं तुमसे कह चुकी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं मिलने आ जाती हूँ। मुझे तुम्हारी हर शर्त कबूल होगी, बस एक बार मिल तो लो, बात तो सुन लो मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं आ जाती हूँ, लेकिन ये याद रखना, उन शराइत को पूरा किए बगैर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि मामा राजी नहीं होंगी और मैं उनकी मर्जी के खिलाफ एक कदम नहीं उठाऊंगी। ओके बेबी, मैं समझ गया। ठीक है, 1 घंटे के अंदर विंटेज रेस्टोरेंट आ जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुम मेरी कोई बात टाल नहीं सकती, लेकिन जब मैं तुम्हें अपनी मजबूरी बताऊंगा तो तुम जरूर मेरा साथ दोगी।